नमस्कार, स्वागत है आपके इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। 2024 के चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी जो विपक्षी दल हैं, जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उसमें आज एक मीटिंग हुई। मीटिंग में उनकी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एनडीए पे जो सवाल उठाए हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने तमाम मुद्दों पर आज बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि क्या रणनीति 2024 की रहेगी, किस तरीके से गठबंधन 2024 में सामने आएगा और कौन उनका पीएम पद का उम्मीदवार रहेगा। ये इसी की तो अभी घोषणा नहीं की है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान जी हैं। सर, क्या स्थिति होने वाली है? आज चुनाव की चर्चा की गई, मीटिंग हुई विपक्षी दल की, उसमें क्या तमाम मुद्दे रहेंगे और क्या स्थिति रहेगी 2024 के चुनाव की? देखिए, जैसा कि आपने कहा 2024 के चुनाव का बिगुल बज गया है। डेफिनेटली अब शुरुआत मैं कहूँगा हो ही चुकी है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो विधानसभा चुनाव हुए थे कुछ राज्यों में, वहां पर कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ, केवल अगर तेलंगाना को छोड़ दें तो। भाजपा को बढ़त मिली है और इसका एक मनोबल मैं कहूँगा बीजेपी का और एनडीए का जरूर बढ़ेगा। और उसी के मद्देनजर ये देखिए, जब से ये एनडीए जो बनी सॉरी इंडिया जो बना है, गठबंधन बना है, उसकी ये चौथी मीटिंग थी। और ऐसी लगभग 4 या 5 मीटिंग और होनी है, कुल मिला के 8 से 10 मीटिंग होगी। तो उसमें ये एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है जो 24 में चुनाव होना है, कि जनता से कैसे कनेक्ट किया जाए, क्या मुद्दे हों जिनको लेकर जनता के बीच में जाया जाए। कई योजनाएं हैं जो कि वर्तमान जो सरकार है उसने चलाई हैं लोगों के लिए, उनसे कैसे डील की जाए। मुख्यतः मैं समझता हूँ जो हमारा इंडिया गठबंधन है, उसका जो कंपटीशन है वो बीजेपी या एनडीए से ज्यादा उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं से होगा। फ्री राशन मिल रहा है जनता को, घर मिल रहे हैं। और अगर देखा जाए, व्यापारियों को लोन चाहिए व्यापार करने के लिए या नए उद्यम लगाने के लिए लोन चाहिए, वो फैसिलिटी भी सरकार कहीं ना कहीं दे रही है। हालांकि ग्राउंड लेवल पर यानी जमीनी स्तर पर वो काफी चीजें अलग हैं, लेकिन सरकार ने योजना चलाई हुई है और जगह जगह उनका लोगों ने लाभ उठाया है। तो इंडिया को यानी इंडिया गठबंधन को उन योजनाओं से पहले पार पाना होगा। और उसके बाद आज एक तरीके से जो गठबंधन है उसके लीडर का नाम भी सुझाया गया ममता बनर्जी के द्वारा। और उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन जी को ही लीडर बनाए बनाए रखा जाए और पीएम पद का उम्मीदवार उनको घोषित करने की मांग की। और अरविंद केजरीवाल जी ने भी उसका समर्थन किया है। हालांकि खड़गे जी ने बोला है कि चुनाव के बाद तय होगा, जो सांसद निकल के आएंगे उनके मध्य विचार रखा जाएगा, तब जाकर ये बात तय होगी। हालांकि भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। इंडिया गठबंधन में भी अखिलेश यादव भी मौजूद थे, लगभग 28 दल जो उनके साथ हैं उनके नेता वहां थे, और हर किसी ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और ग्राउंड लेवल पे वो कितनी जल्दी उतर के आती है ये देखना होगा। इंडिया का गठबंधन जो बना है, कब तमाम दलों को लेकर बना है, किस तरीके से एनडीए और भाजपा का मुकाबला कर पाएगा? देखिए, मैंने बताया इंडिया गठबंधन को एनडीए या बीजेपी के से मुकाबला करने के लिए पहले उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं से मुकाबला करना होगा। आप क्या बेटर दे सकते हैं देश की जनता को? जो योजनाएं अभी चल रही है उनसे और अच्छी योजनाएं क्या आप लेके आ सकते हैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन और आ रहा है। बीजेपी मैं कहूँगा पिछले या बीजेपी के जो साथी दल हैं, पिछले लगभग 10 सालों से वो सरकार चला रहे हैं, काफी योजनाएं लोगों के लिए लेके आए। अब ये जो गठबंधन बन रहा है इंडिया, ये उनसे और ज्यादा क्या दे सकता है लोगों को? अब सबसे पहले तो उस पर विचार करना होगा। लोगों को चाहिए एक ऐसा, मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं एक अच्छे लीडर हैं, उन्होंने कई मौकों पर साबित भी किया है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन को पार पानी है इन सब चीजों से, तो उनको एक ऐसे नेता का चुनाव करना होगा जो उनके साथ साथ देश का भी नेतृत्व अच्छे से कर सके, और ये लोगों को बता सके कि मैं फिलहाल जो केंद्र में सरकार है उससे बेहतर सरकार लेकर आऊंगा या उससे बेहतर सरकार चला सकूंगा। ये चीज बहुत मायने रखती है। देश का भविष्य तय होने वाला है 2024 के चुनाव में। मल्लिकार्जुन जी दलित समाज से आते हैं।
क्या उनको सामने लाकर दलित समाज को एक साधने की कोशिश की जा रही है कि उनका चेहरा रहेगा, इससे दलित समाज उनकी ओर आकर्षित रहेगा? देखिए, बिल्कुल मल्लिकार्जुन जी हैं, दलित समाज से आते हैं, और कोई भी दल हो, प्रत्येक दल में हर जाति हर वर्ग से नेता आता है। और जहां कहीं भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, या छोटा कोई भी चुनाव हो, वहां पर एक सिनेरियो बनाया जाता है कि फला क्षेत्र में किस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, तो उस जाति के किसी नेता को टिकट दिया जाए। यही बात यहाँ पर खड़गे जी के साथ है। वो दलित समाज से आते हैं, तो जो गठबंधन है वो ये चाहेगा कि दलित समाज उनके साथ ही रहे। तो हो सकता है ममता बनर्जी ने या अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है, वो शायद यही सोच के कहा है कि दलित समाज को साधा जाए, उनको अपने साथ लिया जाए खड़गे जी के माध्यम से। दलित समाज का की तरफ से चेहरा एक मायावती का भी है, तो मायावती को की क्या स्टैंड रहेगा चुनाव को लेकर? देखिए, मायावती जी ने पिछले कुछ समय में, या मैं कहूँगा काफी समय से, वो राजनीति में सक्रिय हैं, और उन्होंने खुद को साबित किया है दलित की बेटी के रूप में। और वो खरी भी उतरी हैं। उन्होंने यूपी की मुख्यमंत्री रही है, उत्तर प्रदेश को किस तरह चलाया जाता है उन्होंने वो दिखाया है आम जन को और राजनीतिक लोगों को भी। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहीं पर हैं, और उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभाला था, उस तरीके से संभाला था कि शायद अ, उसके बाद अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री बने 12 में, वो भी नहीं संभाल पाए थे। लेकिन भाजपा की जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, योगी जी महाराज सीएम बने, उन्होंने मायावती जी के जैसे ही शासन किया, उससे बेहतर करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ। अब बात मायावती जी करें तो काफी समय से तो शांत हैं वो, लेकिन उनके बारे में चर्चा ये है कि वो शायद समय आने पर ही पत्ते खोलेंगी। अभी कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी होगी। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं, और इन सीटों को कैसे सुलझाएगा गठबंधन एनडीए जो इंडिया एक गठबंधन बना है, किस तरीके से इसे सुलझाकर चुनाव की तरफ बढ़ेगा? देखिए, हमारे देश की जो राजनीति है वो हमेशा जातिगत आधार पर हुई है, चाहे इसमें उत्तर भारत हो, दक्षिणी भारत हो, या पूर्वी या पश्चिमी। अगर हम पूरे जातिगत समीकरण के आधार पर देखें, उत्तर प्रदेश में हर जाति के लोग रहते हैं, उसमें सामान्य जाति भी है, ओबीसी भी है, एससी एससी भी है। और इन सबको साधने के लिए, जो आपने अभी कुछ देर पहले खड़गे जी का उदाहरण दिया था कि दलितों को साधने के लिए खड़गे जी को आगे लाया जाए, यहाँ पर वही होगा कि जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, जहाँ पर जिस जाति का वोट बैंक ज्यादा है, वहां से उन्हीं की जाति के लोगों को या नेता को टिकट दिया जाएगा, ताकि लोकसभा में अपनी संख्या बढ़ाई जा सके और सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके। मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन शायद यही कुछ करे तो उसके लिए शायद बेहतर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की या एनडीए की स्थिति अगर हाल ही के दौर में देखा जाए, या अगर अभी चुनाव कराया जाए, तो वो मजबूत है। 3 राज्यों का बम्पर रिजल्ट रहा, चुनाव हुआ अभी 3 राज्यों में। क्या बीजेपी की इससे और उम्मीद बढ़ी है इस चुनाव, क्योंकि 3 राज्यों में अच्छी जीत हासिल की है बीजेपी ने? क्या इस तरीके को लेकर, इस बेस को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी? देखिए, मनोबल तो जरूर बढ़ा है। राजस्थान में भी है, वो आगे आए हैं, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मनोबल जरूर बढ़ा है। और इसका फायदा जो 2 महीने 3 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं, घोषणा हो जाएगी नए साल में, तो उसको लेकर फायदा जरूर मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जो ये चुनाव हुए हैं और उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव हैं, तो मैं इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं कि नुकसान हो जाएगा। फायदा मिलेगा, मनोबल ऊंचा रहेगा, उनके जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो भी शायद दुगने उत्साह के साथ मेहनत करेंगे। संसद में कई सांसदों का निलंबन किया गया, वो मुद्दा आज छाया रहा, क्योंकि इसको लेकर 22 दिसंबर में एक रणनीति बनाएगी, सभी 22 दिसंबर में एक प्रोटेस्ट करेंगे, हर जगह जगह आंदोलन किया जाएगा। क्या ये राजनीति का भी कोई एक चरम शुरू हो चुका है कि अब आंदोलन के जरिए ही हम पब्लिक को बताएंगे कि इस तरीके से हमारे साथ किया गया है? देखिए, हर चीज को बताने के कुछ तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि सांसदों का निलंबन पहली बार हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि इस बार ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार उनके साथ हो रहा है, ये कहा जाए शायद सही होगा। लगभग 151 सांसद हैं या सदस्य हैं जिनका निलंबन हुआ है, और विपक्ष ने ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया है। आज इस पर चर्चा हुई है, और आगे की रणनीति बनाने के लिए 22 तारीख तय हुई है कि 22 तारीख में
एक देशव्यापी आंदोलन होगा और रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि देखिए, विपक्ष चाहता है कि भाजपा के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ कोई भी मुद्दा छोड़ा ना जाए। चुनाव नजदीक हैं, लोगों तक पहुंच बनाने के लिए वो हर तरीके की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जायज है, करनी भी चाहिए। लोकतंत्र में सब होता है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अब देखना सिर्फ ये है कि वो तरीका कौन सा होता है। इंडिया गठबंधन को चुनाव से पहले कोई प्रधानमंत्री का चेहरा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्या राजनीति इसमें क्या क्या हो सकती है? मुझे एक बात याद आती है, कुछ समय पहले बीजेपी के लिए कहा जाता था कि बीजेपी बिन दूल्हे की बारात लेकर चलती है, लेकिन पिछले 10 सालों से बीजेपी का दूल्हा तय है। और राज्यों के चुनाव जब होते हैं 2014 के बाद अगर देखा जाए, तो आकस्मिक कुछ ऐसा होता है कि चेहरा तो नरेंद्र भाई मोदी रहते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो कोई ऐसा शख्स सामने आ जाता है जिसको कोई सोच नहीं सकता। तो मैं कहूंगा दूल्हा तो पिछले 10 सालों से नरेंद्र भाई मोदी है ही। लेकिन यहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए, आज दूल्हा ढूंढने की कोशिश हुई थी, एक नेता बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन अभी उसको नकार दिया गया है खड़गे जी के द्वारा। और कहा है कि पहले जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बनाए, चुनाव जीते, कोशिश करे जीतने की, और नतीजे अगर हमारे पक्ष में आते तो जो हमारे सदस्य जीत कर आएंगे, सांसद बनकर आएंगे, उनके माध्यम से चुनाव किया जाएगा। तो लेट्स सी, ये तो अभी देखा जाएगा, चुनाव नजदीक है अब तो, उसके बाद ही पता चलेगा क्या होता है। अगर हम मोदी जी की बात करें तो वाराणसी से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। इंडिया गठबंधन का कोई एक दमदार नेता कोई ऐसा सामने आएगा? क्या वो दमखम दिखा पाएगा मोदी जी के सामने वाराणसी से? देखिए, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए तो नहीं लगता है कोई वाराणसी में नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ खड़ा हो और जीत जाए। लेकिन आने वाले कुछ समय में उलटफेर हो सकता है या नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करना व्यर्थ है। लेकिन अगर हाल की स्थिति देखें तो मुश्किल है। तो ये हमारे साथ थे राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान जी। इनसे तमाम मुद्दों पर बात हुई, 2024 को लेकर क्या स्थिति रहेगी और जो इंडिया गठबंधन बना है उसकी क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि तमाम मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं और आगे भी मीटिंग हो रही है। उसमें क्या उनके निर्देश होंगे और क्या किस चीज को वे राजनीति को आगे लेके चलेंगे और एनडीए को किस तरीके से वे अपना दमखम दिखाएंगे, इस तमाम मुद्दों पर हम अपनी राय लेते रहेंगे। आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और जो भी हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर कीजिए। नमस्कार।